आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखना खुशी का बायस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल के जरिए अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है। मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो भी आज खुश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक ने कहा कि मोदी जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अलग नहीं कर सकता। अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। अक़लियती कम्युनिटी मेरे सर का ताज है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अक़लियती कार्ड प्रोग्राम इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का झंडा भी सफ़ेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने मज़ीद कहा, सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे अक़लियती बहन भाई और बुज़ुर्ग खुश हो जाएं। अक़लियतों को तमाम हुकूक देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 के मुसवदे की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल। मुजवज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेंगी। गैर कानूनी मवाद में इस्लाम मुखालिफ, अमन आमा, गैर अखलाकी और पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल है। कौमी असम्बली का ऐवान आज दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फजा में उछाल दी। स्पीकर ने कहा, बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामला तय पा चुके हैं। तयशुदा मामलात में यू टर्न नहीं लूंगा। हुकूमत की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां। पीका कानून मजीद सख्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पीका कानून के कवायद व ज़वाबित में भी तब्दीली कर दी। वजारत कानून ने भी तरमीम के ड्राफ्ट पर राय दे दी। पीका एक्ट में तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पीका एक्ट में तरमीम वजारत दाखिला की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पीका एक्ट वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर वजारत दाखिला के हवाले किया गया है। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। एनसीए ने कहा, यह पैसा चोरी का नहीं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, यूके कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। उमर अयूब कहते हैं कि कमीशन ना बने तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। हुकूमत ने कहा था बानी पीटीआई से मुलाकात कराएंगे। हम बार बार पूछ चुके हैं मगर हुकूमत मुलाकात कराने में नाकाम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 88 दिनों में 10 मिनट में कानून साजी पर बात नहीं हुई। जितने भी कानून पास हुए 10 मिनट के अंदर पास कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस दौरान समाअत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछा कि आपने केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया। नजर अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद बारे ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस में ब्रीफिंग। जस्टिस मोहम्मद अली मंजर ने कहा, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि कानून तो पहले से ही मौजूद है। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, वफाकी हुकूमत एक बार लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की हैं। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहां पर थे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का एफबीआर के लिए 1010 गाड़ियां खरीदने पर इजहार तशवीश। खजाना कमेटी ने एफबीआर को गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। कमेटी का गाड़ियों की खरीदारी रोकने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा कि अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो मैं नैब और FIA में जाऊंगा। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा। एफबीआर को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। इसकी शाबाशी में ये काम हो रहा है कि बहुत काम किया है तो गाड़ियां दिला दो। अमेरिकी सदर का 500 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। मसनूई ज़हानत के स्टार्ट गेट पर प्रोजेक्ट में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेक कंपनीज के CEOs के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये तारीख का सबसे बड़ा AI प्रोजेक्ट होगा। अमेरिका में 1 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। सोच रहा हूं किसी से कह दूं कि टिकटॉक खरीद ले। 1 फरवरी से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ नाफिज हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन के लिए ज्यादा अदायगी करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन जंग पर अमेरिका के बराबर अखराजात करे। रूसी सदर को यूक्रेन के साथ जंग बंदी का मुआहदा करना चाहिए। गजा में जंग बंदी मेरे दबाव पर हुई। 22 अमरीकी रियासतें ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के सामने खड़ी हो गईं। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरखास्त दायर। 22 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर से आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। आइन अमरीका में पैदा तमाम बच्चों को शहरियत का हक देता है। महाजरीन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी दरखास्त जमा कराई थी। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने अमरीकी सदर से एजेंसी छोड़ने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कौमी टीम का 2 रोज आराम के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। 15 रुकनी स्क्वाड की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मानसहरा के जन्नत नजीर सयाहती मुकाम शोगरा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। हर सू बर्फ ही बर्फ। सयाह शोगरा के दिलकश और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए उमड़ आए। हर कोई शोगरा का गुण गाने लगा।